देखिए, मेरा सभी चूड़ी जुड़ाई मजदूरों से पुनः एक निवेदन है कि यदि शहर में लोग इस हड़ताल का उल्लंघन करते हुए कारखानेदार की गुलामी से या अपनी मजबूरी से यदि माल लाते हैं और फिरोजाबाद की हड़ताल नाकामयाब होती है, इसके बाद भी मैं किसी भी प्रकार की हड़ताल को विड्रॉ नहीं करूंगा। मैं हड़ताल को वापस नहीं लूँगा। मेरी लड़ाई इन उद्योगपतियों के विरुद्ध जो मैंने जंग शुरू की है, ये मेरी जंग जारी रहेगी। इस जंग में मैं सरकार के सामने इनके कच्चे चिट्ठे खोलने का काम करूंगा। फिरोजाबाद में दूसरे नए उद्योग की स्थापना नहीं हो पाती और पुराने उद्योगों को मालामाल करने के लिए सस्ती और रियायती दर की गैस इनको उपलब्ध होती है और उस गैस को जितनी इनकी मात्रा बढ़ाई जा रही है, उतना ही मजदूरों का शोषण फिरोजाबाद का उद्योगपति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर फिरोजाबाद को गैस मिली, लेकिन यहाँ के उद्योगपतियों ने सस्ती और रियायती दर की गैस का अनुचित लाभ उठाकर अरबों के बारे न्यारे कर लिए। चूड़ी के तोड़े का जो बिल बनता है वो 50 रुपये का बिल बनता है। आप समझिए 30 रुपये की जुड़ाई और 50 रुपये का बिल। एक तोड़े के उत्पादन में जो कारखाने में लेबर लगती है उसका भी मूल्यांकन कर लें, इसके बाद जो रॉ मटेरियल लगता है उसका भी मूल्यांकन कर लें, और फिर वो लाला 50 रुपये का बिल काटता है, तो आप समझिए इसमें चोरी किसकी है। एक तो रॉ मटेरियल जो उसमें प्रयुक्त होता है उसकी चोरी है, इसमें भंगार गलती है जिस पे 18% जीएसटी है, वो कहीं जीएसटी नहीं दी जाती। एक पॉट में 20 मन का पॉट होता है और 20 मन के पॉट में लगभग 300 तोड़ों का निर्माण होता है। 300 साढ़े 300 तोड़ों का निर्माण होता है। ये सारी चोरियां चूँकि उद्योगपति हमको अगर बर्बाद करेंगे, इस आंदोलन को कुचल देंगे, तो मित्रों हमने भी प्रतिज्ञा कर ली है कि किसी भी हालत में हम आपके विरुद्ध छेड़ी गई इस जंग को बंद नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। भारत सरकार को करोड़ों अरबों रुपए रोज का नुकसान कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनके बड़े बड़े हाथ और पैर हैं। एक उद्योगपति 3-3, 4-4 फैक्ट्रियों का मालिक हो गया, 10-10 फैक्ट्रियों का मालिक हो गया, और मजदूर के सर पर छत भी गायब हो गई। आखिर कैसे? इनकी बैलेंस शीट चेक कराई जाएंगी कि कितना लाभांश होता है, जिससे पता चलता है उद्योग घाटे में है या फायदे में है। एक एक कारखानेदार के पास फैक्ट्री के नाम पर 10-10 गाड़ियां हैं। अरे इतना बड़ा फिरोजाबाद नहीं है कि आप कारों से अपने घर से और कारखाने तक आने के लिए कारों की ज़रूरत पड़े। इनका खर्चा भी बैलेंस शीट से होता है, सब पता चल जाता है। आज नहीं तो कल चलेगा, और हम सब लोगों को इन्हीं सब चीज़ों की लड़ाई को हमको लड़ना है, क्योंकि हमारे मजदूर का तो जो कुछ होना है वो तो होगा ही। लेकिन हम सेवा आयोजक महोदय आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि हम आपकी भी पोल पट्टी भारत सरकार के सामने खोल कर रहेंगे। इसलिए वक्त है सुधर जाओ। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी इस उद्योग को ज़िंदा रखना चाहता हूँ, मैं भी उद्योग को बचाना चाहता हूँ। लेकिन मजदूर अगर ज़िंदा नहीं रहेगा तो फिर उद्योग किसके ऊपर निर्भर रहेगा। इसलिए फिरोजाबाद के मजदूर को सरकार अगर चाहती है